हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। सो इन दिस वीडियो वी विल डू एक्सरसाइज 1.3 ऑफ रियल नंबर। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं जो एक्सरसाइज 1.3 में हमें काम आने वाला है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर क्या होता है। थोड़ा हम रिकॉल कर लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या बताया था मैंने? इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आए जिसका, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या मतलब हुआ कि कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिनका हम डेसिमल एक्सप्रेशन निकाले तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ कि जो कभी खत्म ना हो, टर्मिनेट ना हो, खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि हमने पाई की वैल्यू देखी थी। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1415 डैश 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 समथिंग, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो पाई एक मेरा क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है, डेसिमल के बाद जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा। ऐसे नहीं है कि 9 तक ही होता है, इसके आगे भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, और रिपीट भी नहीं होता। ऐसे नहीं कुछ पैटर्न के बाद जैसे कि 1.159 आया, इसके बाद फिर से 159 ऐसा हो जाएगा, नहीं, ये नहीं होता। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग आए, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग आए। एग्जांपल ले लो 0.14159234, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में हमने यही देखा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अब हम देखते हैं कि इरेशनल नंबर, जिस तरीके से हम रैशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे तो उसको हम बोलते थे रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको हम इरेशनल नंबर ही बोलते हैं। तो इरेशनल नंबर के लिए एक बार मैं क्या लिख सकती हूँ? इरेशनल नंबर का डेफिनेशन, number that cannot be represented as P/Q where Q is not equals to 0 is irrational number। ठीक है, एक तो ये बोल दिया कि इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया कि जिनको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सके उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। सेकंड क्या बताया था? डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ irrational number is non-terminating and non-repeating। ये क्या हो गया? मेरा प्रॉपर्टीज होगी इरेशनल नंबर की। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इरेशनल नंबर मुझे पता कैसे चलेगा? बुक में जैसे कि दे रखा है √2 इज इरेशनल नंबर, √3 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। तो क्या जितने भी रूट वाले नंबर है वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने √4 लिया, क्या ये इरेशनल नंबर है? नहीं, √4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो ऐसा नहीं है कि जितने भी रूट के अंदर मैंने सारे नंबर्स को लिख दिया वो इरेशनल नंबर हो, नहीं होता। तो इरेशनल नंबर के लिए क्या होना चाहिए कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हो उसको हम बोल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट मतलब क्या? कौन कौन से हो गए? √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं हो सकता, √4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। √5 हो गया हमारा, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 नहीं हो सकता, √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। √10 हो गया। ये सारे क्या हो गए मेरे? बहुत सारे नंबर्स आप सर्च कर सकते हो बिटवीन 1 to 100। तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए? इरेशनल नंबर। ठीक है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका जब परफेक्ट स्क्वायर हम निकालेंगे तो
परफेक्ट स्क्वायर तो निकलेगा ही नहीं, इसका रूट 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है कुछ। मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन हम करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.414 डैश डैश डैश, रूट 2 की वैल्यू होती है। इस तरह से रूट 3 की भी वैल्यू होती है। तो जो भी जिनका भी डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग आए, नॉन रिपीटिंग आए, उसको हम बोल सकते हैं कि वो इरेशनल नंबर है। और बुक में ये भी दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर इज अ इरेशनल नंबर। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल आपको पता ही है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, एक बार मैं बता देती हूँ प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, ठीक है, और बाकी किसी टेबल में ना आए। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, मेरा 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या होते हैं, सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, ठीक है, और किसी टेबल में नहीं आते, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। तो जब भी हम प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा। तो एक और प्रॉपर्टी मुझे पता चल गई इरेशनल नंबर की क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ p इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देती हूँ वेयर p इज प्राइम नंबर। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट करोगे वो इरेशनल नंबर निकल के आएगा। नाउ अब हम ये देखते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं एंड को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ये भी हमारे इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाला है कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका HCF 1 निकल गया है, जिनका HCF 1 हो। हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था 1-2 क्वेश्चंस में जिसका HCF 1 आया था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, जिनका HCF 1 हो। तो को प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर whose HCF is 1, जिनका HCF 1 है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इससे पहले हम प्राइम नंबर देख लेते हैं। प्राइम नंबर मैंने क्या बताया, जो सिर्फ अपने टेबल में और किसी और के टेबल में ना आए। और कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर क्या होगा, जो प्राइम नंबर नहीं है, बाकी जो बच गए वो क्या हो गए मेरे कंपोजिट नंबर। ठीक है, नॉन प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। तो ये हो गया मेरा कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा को प्राइम क्या होता है, प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस एक्सरसाइज में हमें काम आने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सब एक्सप्लेन किया। सो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.3। So this is our first question of exercise 1.3. Prove that root 5 is irrational. Prove करना है कि root 5 क्या है, मेरा irrational number है। तो जब भी मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि prove root 5 is irrational, prove root 2 is irrational, सब में क्या स्टेप सबका सेम है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस करने हैं सब में, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही रहने वाले। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग क्या करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसका हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो रूट 5 होगा वो रैशनल नंबर होगा। हम मान के चल रहे हैं कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब जो मैंने प्रूव किया है अगर वो प्रूव स्टेटमेंट ही मेरा रॉन्ग आ जाए तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ लास्ट में कि जो मैंने अज्यूम किया था वो रॉन्ग था और जो अज्यूम नहीं किया था वो सच था। इसका मतलब रूट 5 क्या आ जाएगा, फिर इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, सारे को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, लेट रूट 5 इज रैशनल, लेट रूट 5 इज रैशनल नंबर।
जो भी आपके पास गिवन होगा उसको सबसे पहले स्टेप पे क्या कर लेना है कि मान लेते हैं कि रूट 5 रैशनल है, इरेशनल नहीं रैशनल है। तो अगर रूट 5 रैशनल है तो उसको हम P अपन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम। और यहाँ पे एक चीज हम और मान के चल रहे हैं कि P और Q जो है वो क्या है, को प्राइम। मतलब कि जो P की फैक्टर्स आएंगे और जो Q की फैक्टर्स आएंगे उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा एक्सेप्ट 1। उनका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कि जो P मान लेते हैं, जैसे कि P आ गया मेरा 3 इंटू 5, तो Q और Q है मेरा 8 इंटू 7। तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। तो इसका HCF क्या आ गया मेरा 1। ठीक है, तो हमने ये भी मान के चला है कि P अपॉन Q के फॉर्म में है रूट 5 वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स है। ये जो P एंड Q है को प्राइम नंबर्स है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। रूट 5 इज इक्वल्स टू Q रूट 5 इज इक्वल्स टू P। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P का स्क्वायर। तो Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, Q स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। ये आपको पता ही है कि जब भी रूट 5 इंटू रूट 5 करते हैं तो क्या होता है, 5 आता है। रूट 10 इंटू रूट 10 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, जब भी इस टाइप के रूट इंटू रूट कोई भी सेम नंबर को करते हैं तो सिर्फ वो नंबर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, P स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 को यहाँ ले जाएंगे, Q स्क्वायर को यहाँ ले देते हैं। Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यस है। तो अब एक और रिजल्ट निकल के आता है, ये थ्योरम है हमारे बुक में कि P अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके नॉन स्क्वायर को भी डिवाइड वो करेगा। तो यहाँ से क्या पता चल गया मुझे कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जो P होगा वो भी 5 से डिविजिबल बाय होगा। इसका मतलब जो P है वो 5 से डिविजिबल बाय है और कोई एक नंबर वो मुझे दे रहा है, उसको मैं ले लेती हूँ C। ठीक है, C ले लिया। ये मेरा हो गया क्वेश्चन। यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू कितने हो गए, P इज इक्वल्स टू 5C। P इज इक्वल्स टू 5C। इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। P इज इक्वल्स टू 5C। तो अब जो P की वैल्यू 5C आई है उसको अब कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 5C का होल स्क्वायर। तो Q स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25C स्क्वायर। ठीक है, 25C स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25C स्क्वायर अपॉन 5। 5C स्क्वायर आ जाएगा, 5C स्क्वायर। इसके बाद के स्टेप में यहाँ पे करती हूँ। ये हो जाएगा मेरा Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, जो Q स्क्वायर है वो 5 को भी डिवाइड कर रहा है। Therefore Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अगर Q भी 5 से डिविजिबल बाय है तो एक मेरे पास नया नंबर Q होगा 5 से। अब क्या करते हैं, Q इज इक्वल्स टू 5D। ये मेरा हो गया सेकेंड।
ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया कि P इज इक्वल्स टू, यहाँ से मेरे पास आया था P इज इक्वल्स टू 5C और यहाँ आ गया Q इज इक्वल्स टू 5D। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया मेरा 5। कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है 5। लेकिन हमने क्या माना था, अज्यूम क्या किया था कि P एंड Q आर को प्राइम, बट यहाँ पे तो P और Q का HCF क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 5। तो therefore this contradiction arise। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, this contradiction arise because our assumption was wrong, because our assumption was wrong that root 5 is irrational। हमने जो अज्यूम किया था वो ही इसका मतलब हमने गलत अज्यूम किया था। therefore we say root 5 is irrational। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है। सेम स्टेप्स में ये पहला स्टेप हमें क्या करना है, लेट अस अज्यूम दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो फर्स्ट स्टेप हम ले लेते हैं, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। ठीक है, और जब ये रैशनल है तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। therefore 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू P/Q। और यहाँ पे लिख दो आप where P and Q are co-prime and Q is not equals to 0। ये ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 2 √5 इज इक्वल्स टू P/Q -3। ठीक है, और अरेंज करते हैं। √5 इज इक्वल्स टू P/Q, पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे, नीचे Q आ जाएगा -3Q और √5 इज इक्वल्स टू P -3Q/2Q। ये आ गया। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड में क्या है। राइट हैंड साइड में ये एक इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और नीचे भी इंटीजर ही है, 2 × Q मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा। तो ये भी मेरा क्या है, इंटीजर ही है। तो जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो एक इंटीजर आता है, और हमें पता है कि कोई भी इंटीजर वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, वो रैशनल नंबर होता है। तो जब मुझे ये पता है कि राइट हैंड साइड रैशनल है, और पिछले क्वेश्चन में हमने √5 को क्या प्रूव किया था, इरेशनल नंबर, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि इरेशनल नंबर की इक्वल हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज irrational and right hand side is rational, which is not possible। हमें पता है कि हमेशा राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आता है। लेफ्ट हैंड साइड मेरा एक इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड में मेरा एक रैशनल नंबर आ गया। ये क्यों हुआ? दिस कॉन्ट्राडिक्शन राइज, सेम वही स्टेप लिखना है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बिकॉज आवर assumption was wrong। जो हमने assume किया तो क्या assume किया था, because our assumption was wrong that 3 + 2 √5 is rational। हम
हम मान के चल लेते हैं ना कि 3 प्लस रूट 5 रैशनल है, ये इसने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव कर दिया, ठीक है, हमने अज्यूम ही गलत किया था। देयरफॉर वी से दैट, हम ये कहते हैं कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव हो गया हमारा, 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। बस ये क्वेश्चन ये करना था, बहुत इजी है, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें को प्राइम की जरूरत भी नहीं पड़ी हमारे पास, डायरेक्ट ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। बिल्कुल वैसे ही करते हुए आप, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है इसको भी। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके 3 पार्ट्स गिवन है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट करती हूँ, सॉल्यूशन 1, ठीक है। क्या करना है, लेट 1 अपॉन रूट 2 इज रैशनल, रैशनल है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल्स टू टी अपॉन क्यू लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इज इक्वल्स टू पी इंटू रूट 2 या रूट 2 पी लिख दो, रूट 2 पी लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास, q अपॉन रूट 2 को यही रहने दो, q अपॉन p इज इक्वल्स टू रूट 2, ठीक है, q अपॉन q इज इक्वल्स टू रूट 2। अब आप देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आने वाला है मेरे पास, ये इंटीजर, ये इंटीजर, इंटीजर अपॉन इंटीजर, एक इंटीजर है, वो इंटीजर कैसा होता है, एक रैशनल नंबर होता है। एज लेफ्ट हैंड साइड इज rational and right hand side रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है, पता ही है हमें, and right hand side is irrational which is not possible, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉन इक्वल नहीं आ सकता, हमेशा इक्वल आना होता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर, और राइट हैंड साइड क्या है, इरेशनल नंबर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये क्यों आया ऐसा, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज आवर assumption was wrong, जो हमने अज्यूम किया था वही रॉन्ग हमने अज्यूम किया था, was wrong that 1 upon रूट 2 is rational। हमने ये अज्यूम किया था ना कि 1 upon रूट 2 रैशनल है, वो गलत आ गया। hence we say that 1 upon रूट 2 is irrational, ठीक है, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है 7 इंटू रूट 5, इसी क्वेश्चन में हम कर लेते हैं, बहुत इजी, बाकी के स्टेप सेम ही रहने वाला है। ये मिटा देती हूँ मैं, नीचे वाले स्टेप बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। लेट कर लेते हैं 7 रूट 5 इज रैशनल, तो क्या हो जाएगा, 7 रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, रूट 5 को यही रहने देते हैं, पी अपॉन क्यू इंटू 7, ये आ गया। अब सेम वही चीज आ गया, इसको आप ऐसे लिख लो, या तो रूट 5 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 7 क्यू, एंड वी नो दैट, एंड यहाँ पे लिख देते हो, एंड रूट 5 इज, नीचे लिखते हैं, चलो यहाँ पे लिखते हैं, एंड रूट 5 इज रैशनल, वी नो दैट, हमें पता ही है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे इरेशनल, सॉरी,
जब √5 इरेशनल है और ये लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल आ गया और राइट हैंड साइड में क्या आ गया मेरा एक रैशनल नंबर p/p/7/q क्या हो जाएगा, इंटीजर आएगा डिवाइड करने के बाद। और इंटीजर एक कैसा होता है, एक रैशनल नंबर होता है, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एक इरेशनल नंबर है, तो एज लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल कर दो यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रैशनल विच इज नॉट पॉसिबल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, क्यों हुआ, बिकॉज अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग दैट वन अपॉन, हमने क्या क्वेश्चन किया था, बिकॉज अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग दैट 7 into √5 is irrational. बस hence we can say 7 into √5 is irrational. बस इसी क्वेश्चन में मैंने करवा दिया, सब में स्टेप सेम ही होते हैं, बस ये जो यहाँ तक कैलकुलेशन होता है बस वो अलग होता है, ठीक है। अब देखते हैं 6 प्लस, ये था मेरा सेकेंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड का क्या है, 6 प्लस √2। इसमें मैं वैसे ही करना है, मिटा देती हूँ मैं अब इसको यहाँ से, नीचे के स्टेप सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। क्या है, लेट अस अज्यूम 6 प्लस √2 इज रैशनल। हमने अज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 6 प्लस √2 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, √2 इज इक्वल टू p/q माइनस 6 को यहाँ ले लिया, अरेंज कर दिया, ठीक है। अब इसको बाद क्या करेंगे, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, √2 इज इक्वल टू q नीचे आ गया p माइनस 6q, तो राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है, रैशनल ही आने वाला है। ये इंटीजर माइनस इंटीजर करेंगे तो इंटीजर आएगा, नीचे भी इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर एक क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है, एंड यहाँ पे लिख दो एंड √2 इज इरेशनल नंबर। वी नो दैट, हमें पता है कि जो √2 है इरेशनल नंबर है, एज लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड इज रैशनल। नॉट पॉसिबल, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ और है राइट हैंड साइड कुछ और है। तो ये ऐसे क्यों हुआ, बिकॉज दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइज बिकॉज अवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग दैट, लिख देते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन था, दैट 6 प्लस √2 इज रैशनल। हमने जो अज्यूम करके चले थे वही हमारा रॉन्ग है, हेंस वी कैन से दैट 7 इन, ये क्वेश्चन में हमारा ये है 6 प्लस √2 इज इरेशनल। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बहुत इजी सारे क्वेश्चन है, नीचे के जो ये स्टेप्स होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं सब में, ठीक है। बस आपको ये कैलकुलेशन करना है। एक हिंट्स और मैं बता रही हूँ कि जब भी आप करो जो रूट वाले नंबर है ना उसको एक साथ लिख लो, बाकी जो भी है उसको एक साथ लिख लो, ठीक है, ताकि हमसे यहाँ से ये पता चल जाए कि जो रूट है, रूट के अंदर जो भी नंबर है उसको हम इरेशनल बोल सके, ठीक है। तो वैसे ही सारे क्वेश्चंस में वैसे ही क्या, नीचे के स्टेप्स बिल्कुल सब में सेम होते हैं, ये स्टेप्स अलग होता है, और इसको हमने बाय कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ किया है कि पहले हम कुछ और मान के चलते हैं। पहले जो क्वेश्चन गिवन है, जो प्रूफ करना होता है हमें, कॉन्ट्रडिक्शन में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो कि जो हमें प्रूफ करना होता है उसी को हम गलत मान के चलते हैं। इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना था, हमने उसको गलत मान के चल रहे हैं कि इरेशनल नंबर नहीं है, इसको रैशनल नंबर हम मान के चल रहे हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जो मान के चल रहे हैं कुछ स्टेप बाद जब जो हम करते हुए जाते हैं, करते करते जाते हैं, तो वो जो मान के चल रहे हैं ना वही गलत हो जाता है, वही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि जो हमने माना हुआ था वही मेरा गलत है, इसका मतलब वो हमें नहीं मानना चाहिए था, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसका मतलब जो स्टेटमेंट गिवन है वो मेरा एक ट्रू है, तो वही इरेशनल नंबर आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें, सो दैट मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप उसे जल्दी से वॉच कर सको। सो मैं फिर मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक, टेक केयर।